Hey guys, welcome to the new episode of Dr. Shark's podcast. Today my guest is Rahul Crypto. By the way, ये इसका असली नाम भी नहीं है, इसका असली नाम है ओमकार। ओके, सो आप देख रहे हो कि क्रिप्टो करेंसी वाले जो लोग हैं वो अपना भी असली नाम सोशल मीडिया पे नहीं बताते हैं। सतोशी नाकोमोटो तो आप छोड़ दो। राहुल इज माय फ्रेंड फ्रॉम ट्विटर. I have invited Rahul on this podcast because Rahul is a professional trader who deals in cryptocurrencies. Rahul is a very experienced guy, and today he is going to break some myths about this ecosystem. So, Rahul, welcome to the podcast, first of all. Hi, hello. Yes. So, Rahul, my first question to you is कि I am a very conservative, old school, चिंदी, कंजूस, वैल्यू इन्वेस्टर. ओके, हमको जितनी भी नॉलेज मिली है शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमें दिखाया जाता है कि या हमें ऐसे सिखाते हैं कि पहले मैक्रो इकोनॉमी को स्टडी करो, फिर माइक्रो इकोनॉमी को स्टडी करो, फिर गवर्निंग जो अथॉरिटी है उसके कमेंट्री को रीड करो विथ रेस्पेक्ट टू योर सेक्टर जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, फिर सेक्टर एनालिसिस करो, फिर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करो, फिर उसमें से कौन से प्लेयर्स उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में परफॉर्म करते हैं उनको स्टडी करो, फिर एक कंपनी पकड़ो, फिर उसकी मैनेजमेंट के बारे में रिसर्च करो, उसके बाद देखो कि उनमें से कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में चलते हैं, फिर कंज्यूमर बिहेवियर रीड करो, उसके बाद उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो, कॉन कॉल सुनो, ठीक है, फिर बैलेंस शीट एनालिसिस करो, चार्ट एनालिसिस करो, ठीक है. सो देयर इज सो मच of background check we can do when we are investing into a company, या फिर हम किसी भी कंपनी के शेयर लेते हैं. तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं तो एकदम लेमैन हूँ, और बहुत सारे हम्म, जो मेरी तरह ओल्ड थिंकिंग के लोग हैं उनको ये एज ए एसेट क्लास भी समझ में नहीं आता है. हमें ये लगता है हम्म, कि अगर मेरे पास क्रिप्टो करेंसी है, ओके, एंड मुझे इसका दाम बढ़ाना है इन द फ्यूचर, तो मुझे किसी और बेवकूफ को पकड़ना पड़ेगा, नेक्स्ट बंदे को जो मुझसे ये महंगा खरीदे. मुझे तो पता ही नहीं है कि सतोशी नाकोमोटो कौन है. ठीक है, सबसे पहले तो किसी को भी नहीं पता है. ओके, ये बिटकॉइन क्या चीज है. और क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लंबा एक्सटेंड कर रहा हूँ बिकॉज मेरा बहुत क्यूरियोसिटी है इस सब्जेक्ट के बारे में कि वाई देयर इज सो मच हाइप अराउंड दिस इकोसिस्टम. आई तो डू नॉट अंडरस्टैंड इट. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, और उसके बारे में कुछ बेसिक्स हमको बताओ. सो बेसिकली ब्लॉकचेन जो वर्ड है उसको आप पहले तो ऐसा समझो कि लाइक अभी जब भी आप कुछ चीजें खरीदते हो, समझो शॉपकीपर से आप कुछ चीजें खरीदते हो, ठीक है. तो शॉपकीपर के पास एक कोई लेजर होता है, लेजर डायरी या कुछ भी, जिधर वो अपने रिकॉर्ड रखता है कि कितना इन आया. वो उसका बैलेंस शीट बनाता है, कितना इन आया कितना आउट गया. तो वो जो खाता बुक रहता है उसका, उसको बेसिकली एक खाता, जो ब्लॉकचेन होता है वो एक्चुअली खाता बुक ही है. इन हम्म, शॉर्ट, सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आपको बोलो तो वो एक खाता बुक है जहाँ पे डेटा स्टोर रहता है. जस्ट एक चीज है कि आपके खाता बुक में आप लिख के डेटा स्टोर करते हो, बट डेफिनेशन सेम ही है. वहां पे डिजिटली आप स्टोर करते हो, जो कि माना जाता है कि वो टेम्पर्ड नहीं हो सकता, जिसका डेफिनेशन ये है कि वो नॉन टेम्परेबल डेटा. हम्म. ओके. सो बेसिकली ब्लॉकचेन क्या है, अगर आपको थोड़ा टेक्निकली समझाओ तो इट इज अ मतलब चेन ऑफ ब्लॉक्स, मतलब ब्लॉक्स की चेन होती है. लाइक देर आर मल्टीपल ब्लॉक्स. और मैं ब्लॉक हाँ, क्या होता है, ब्लॉक. ये चेन ऑफ ट्रांजैक्शंस है क्या, कि नरेश ने राहुल से खरीदा, राहुल ने नीतीश से खरीदा, नीतीश ने हिरेन से खरीदा, तो ये चेन ऑफ ट्रांजैक्शंस है क्या. ये क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन जो है ना, वो एक चेन है ब्लॉक्स की. हम्म. और वो ब्लॉक्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स स्टोर्ड होता है. और तुम ये बोल रहे हो कि इन ट्रांजैक्शंस को हम लोग टेम्पर नहीं कर सकते. जो ट्रांजेक्शन एक बार हो गई तो वो लिख मींस इट इज नोटेड ऑन दैट ब्लॉक. ओके. इट कैनॉट बी टेम्पर्ड. हाँ, ओके. वो टेम्पर नहीं कर सकते फिर. हाँ, आप बताओ अभी. मतलब उसको जैसे कि हम लोग अभी फॉर एग्जांपल डायरी में कोई चीज लिखे, आपका अगर शॉप पे अगर किसी को आपने काम पे रखा होगा, तो वो चाहिए तो उसको क्या स्क्रिबल करके उसको क्या बोलते हैं टेम्पर कर सकता है, बट ऑन द ब्लॉकचेन यू कैन नॉट डू इट. ओके. सो बेसिकली ब्लॉकचेन का डेफिनेशन क्या है, देर आर मल्टीपल ब्लॉक्स. और ये ब्लॉक्स क्रिएट भी होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा. पहले तो ये समझो कि देर आर मल्टीपल ब्लॉक्स, और पहले तो ये समझो कि ब्लॉक क्या होता है.
ब्लॉक के अंदर पहली बात तो डेटा स्टोर होता है। उसके लिए आपको एक तो डेटा है, और डेटा में क्या होता है, डेटा इज इन इन फॉर्म ऑफ स्टोरेज, लाइक आपको एमबीज के साइड में होता है, बाइट्स में होता है। ओके, सो उसके अंदर आपकी ट्रांजेक्शन्स होती है, ट्रांजेक्शन आईडी होती है। ट्रांजेक्शन आईडी इन द सेंस की जो कि आप देखते हो कि यूपीआई में भी आपकी यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी होती है, सिमिलर भी आपके ब्लॉकचेन में भी ट्रांजेक्शन आईडी होती है। ओके, उसको बोलते हैं हैश। हैश जनरेट होता है आपके इसमें। वो हैश से आपका हैश जब कनेक्ट होता है फ्रॉम द प्रीवियस ब्लॉक, उससे आपकी ब्लॉकचेन बनती है। सो ये एक सिंपल डेफिनेशन है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन में क्या क्या चीजें यूज होती है, एक तो है डेटा, एक तो होते हैं ब्लॉक्स, और तीसरा होता है हैश। हैश इन द सेंस ट्रांजेक्शन आईडीज। ओके, और जो ब्लॉक चेन के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स फॉर्म होते हैं, उसके अंदर जब से सबसे फर्स्ट ब्लॉक जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक। सो इट इज अ जीरो नंबर ब्लॉक, बेसिकली जीरो नंबर ब्लॉक, फिर जीरो के बाद वन, फिर टू, एंड सो ऑन। देर आर लाइक थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स ऑफ ब्लॉक्स देर आर फॉर्म, बिकॉज जो एक ब्लॉक का जो साइज होता है वो 1 MB होता है। सो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा डेटा एक ब्लॉक के अंदर तो स्टोर नहीं होगा, तो देर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीपल ब्लॉक्स। ओके, सो फर्स्ट ब्लॉक के अंदर, फर्स्ट ब्लॉक को बोलते हैं हम जेनेसिस ब्लॉक। ओके, पहला ब्लॉक जो फॉर्म होता है, उसके लिए कोई ट्रांजेक्शन आईडी नहीं होती, उसके लिए जीरो ट्रांजेक्शन आईडी होती है। फिर जो सेकेंड ब्लॉक जो फॉर्म होता है, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन आईडी जो दोनों को कनेक्ट करती है, उस हिसाब से आपकी बनती है ब्लॉकचेन। सो इट इज अ लाइक ट्रांजेक्शन आईडी कनेक्ट्स डिफरेंट ब्लॉक्स। ओके, ओके, so this तो is how this. यस, तो अब ये Yeah. क्रिप्टो करेंसी क्या है? So like blockchain is an टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों को कुछ तो मिल रहा है कि एक डिजिटली फॉर्मेट में स्टोर कर सके डेटा, जो कि टेम्पर्ड ना हो सके। अभी हम्म, क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसको आप नाम से समझना, क्रिप्टो एंड करेंसी। हम्म, क्रिप्टो मीन्स लाइक इट इज लाइक क्रिप्टिक इन फॉर्म। क्रिप्टिक मतलब आप समझते हो, मतलब इसको हम लोग ना थोड़ा एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के वे में कोडर्स लोग समझते हैं, और आप भी उसको समझोगे उस वे में। लाइक उसको क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी ये ब्लॉकचेन के यूज से ही बनाई जा सकती है। सो विदाउट ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी इज ऑफ नो यूज। हम्म। ओके, सो हम लोग या। जब भी यूपीआई से पेमेंट करते हैं या कोई बैंक से पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ठीक है, सो वी आर मतलब एबल टू डू इट। सो हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम अ नॉर्मल पेमेंट दैट आई एम सेंडिंग वाया जीपे? सपोज करो मैंने फ्यूचर में बिटकॉइन जो है उसको लेजिटिमाइज कर दिया। बाय द वे, मैं राहुल से एक कंटिन्यूशन में क्वेश्चन पूछूंगा कि सिंस आरबीआई एंड सेबी हैव स्टिल नॉट recognized मैनी प्राइवेट एक्सचेंजेस इन इंडिया, ओके, इज इट सेफ फॉर पीपल टू इन्वेस्ट इन दीज एक्सचेंजेस? ओके, इसका जवाब बाद में देना। पहला जवाब मुझे देना कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन दैट आई एम डूइंग ऑन माई फोन। सपोज करो मैंने आपको 100 रुपए भेज दिए और किसी और बंदे ने आपको 1 बिटकॉइन भेज दिया। ओके, उस बिटकॉइन की भी वैल्यू लेट से 100 रुपया ही है, आपको तो हमने 100 रुपया भेजा ना। इन शॉर्ट, ओके, हाउ इट इज या। डिफरेंट फ्रॉम मी सेंडिंग यू 100 रुपीज एंड somebody else sending you that 1 बिटकॉइन? सो सी, जब आप किसी भी, जैसे आपने यूपीआई के थ्रू भेजा, आप एग्जांपल दे रहे हो, यूपीआई के थ्रू भेजा, तो वो ट्रांजैक्शन स्पीड फास्ट ही होगी इन द सेंस। बट इसमें क्या होता है क्रिप्टो में, जब आपको फॉरेन ट्रांसफर्स करने होते हैं, इंडिया के ट्रांसफर्स के लिए, तो वो चीज को आप उतना, मतलब मैं क्या बोलूँ उसको, वो सिमिलर ही है एक्चुअली में देखने गए तो, इन द हम्म, सेंस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर। बट जब इसके अंदर कोई एक इंटरेक्ट करता है, मतलब थर्ड पार्टी आ जाती है, थर्ड पार्टी इन द सेंस कि आपके बैंक्स हो गए, क्योंकि यस, आपको जो आप ट्रांजेक्शन को जो ये करते हो, इसको आप क्या बोलते हो, उसको पिन डालते हो, तो उसको वैलिडेट कौन करता है, बैंक करता है। बैंक करती है। विदाउट बैंक द ट्रांसफर कैनॉट बी प्रोसेस्ड। ओके, यस, बट इन द बट यार, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देर इज नो थर्ड पार्टी, देर इज नो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन इन क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर। So ओके, you are sending, like, see, I am Rahul, I am sending to you. So I can directly send it to you without any mode of transfer. I just needed your public address, that's it. वहां ओके, पे आपको क्या चाहिए, वहां पे बैंक हमारे ऊपर नजर रख के फिर रहा है कि मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो वो उनके लेजर में नोट हो रहा है। बट यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन पे क्या बोलते हैं, एंट्री होती है,
जो कि किसी की नजर नहीं होती वहां पे। तो व्हेन नजर यू आर रखना डूइंग इट, नजर रखना चाहिए किसी गवर्निंग सेंट्रल अथॉरिटी को, या नहीं रखना चाहिए? एक्चुअली इट शुड बी रेगुलेटेड। हम्म। क्योंकि देखो क्या होता है, कभी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली। यस। टेररिस्ट पेमेंट्स अगर आपके अंदर आ गए बाई चांस, समझो, और उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, जब दिस पेमेंट इज ऑल ट्रैकेबल व्हेन यू आर यूजिंग सेंट्रल एक्सचेंजेस फॉर ट्रांसफर। हम्म। मतलब समझो कि लाइक इंडियन एक्सचेंज है, वजीरेक्स हो गया, हम्म। बाइनेंस हो गया, हम्म। इसको जो भी लोग मतलब चला रहे हैं एक्सचेंजेस को, फॉर एग्जांपल यू आर अ सीईओ ऑफ बाइनेंस, हम्म। तो देन इट इज अ centralized exchange. हम्म। If it has no CEO, if it has nothing like, उसका फाउंडर ही नहीं पता है आपको, तभी वो डेक्स होगा, वरना वो डेक्स नहीं कहलवाएगा। हम्म। सब लोग बोलते हैं कि डेक्सिस क्या होते हैं, जिसका मतलब जो कि ज्यादा, क्या बोलते हैं उसको, ऑन चेन ट्रांजेक्शन हो, बस उसी को मानते हैं वो लोग। बट एक्चुअली लास्ट में उसको कोई तो चला रहा है, उसकी फीस भी कट कर रहा है, तो फीस किसको जा रही है? हम्म। लास्ट में फाउंडर्स को ही जा रही है। तो हम्म। हाउ कैन यू से दैट इट इज अ डेक्स? हम्म। तो ये भी चीजें आती है इसके अंदर। तो हम्म। बेटर है कि वो एक्चुअली रेगुलेट हो जाए। हम्म। और दूसरा चीज आपको बताना चाहूंगा, हाउ इट इज डिफरेंट, पहला हमने वो क्वेश्चन आंसर नहीं किया। हाँ। क्रिप्टो करेंसीज क्यों क्रिएट किए गई है? टू टोकनाइज द फाउंडर्स। तो कोई भी बनाएगा, क्यों बनाएगा कोई इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे? बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है, क्योंकि कुछ तो फायदा चाहिए। मैं किसी का मतलब भला करने के लिए नहीं बैठा हूँ मार्केट यस। में, कि मैं आऊंगा कि लाइक, अभी अभी सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉक बिटकॉइन बनाया, अभी एक ने बनाया करके आप नहीं बोल सकते कि सब लोग कुछ सबका भला करने के लिए कुछ कर रहे हैं, राइट? कोई तो अपने फायदे के लिए करता है, तो उस चीज के लिए क्रिप्टो करेंसीज बनाई गई है। और हम्म। क्रिप्टो करेंसीज का एक चीज क्या है कि वो आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, इफ इट इज सेंट्रलाइज्ड। ओके, हम्म। एक्चुअली में वो डिसेंट्रलाइज नहीं होती, क्योंकि उसके पीछे होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी क्या कि उसके पीछे सम कोड लिखे होते हैं, लाइक इंस्ट्रक्शंस ऑफ कोड, जिसको वो उसके डेवलपर्स लिखते हैं, और उसको डेवलपर्स कौन लिखते हैं? एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फाउंडर्स। तो वो उसका टोकन्स रिलीज शेड्यूल करते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट में होते हैं कि कुछ शेयर हम एक्स्ट्रा मार्केट में लेके आएंगे। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? हम्म। कंपनीज के, ये ना, सीईओ, प्रोमोटर्स। हम्म। फाउंडर्स, प्रोमोटर्स हम्म। बेसिकली। सो हम्म। इस इधर भी सेम चीज होता है, मार्केटर्स वो चीज लाते हैं। तो यहाँ पे एक ही चीज है कि रेगुलेटेड ना होने की वजह से ये लोग कभी कभी 30% ऑफ द सप्लाई रिलीज कर देंगे, कभी कभी 50%। कुछ स्कैम कॉइन्स तो पूरा 100% ही बिना बोले ही रिलीज कर देंगे। हम्म। तब क्या? हम्म। सो इसलिए क्रिप्टो करेंसीज बनाई गई है कि ब्लॉकचेन को, लाइक ब्लॉकचेन के हेल्प से ये लोग टोकनाइज कर सके, बस इसी चीज के लिए। ओके। तो टेंशन मत लो, वो स्क्रीन फ्रीज हो गई है, वापस नॉर्मल हो जाएगी। या ओके। सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज कि वन ऑफ द रीजंस ये एक्सचेंजेस के क्रेडिबिलिटी पे थोड़ा सा लोगों को शक होता है, या इनको जो मतलब लेजिटिमेसी नहीं मिल रही है या अप्रूवल्स नहीं मिल रहे हैं, वो उसका रीज़न ये है कि दिस कम्युनिटी इज़ वेरी मिस रिप्रेजेंटेड। ओके। या मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी एक्चुअली मतलब क्या बोलते हैं, उसके अंदर सबसे पहले तो टीनेजर्स बहुत ज़्यादा हैं, या यंग लोग हम्म ज़्यादा हैं जो इस टेक्नोलॉजी को समझते हो। कंसिडरिंग माई एज इज़ नाउ 33, फिर भी मैं हम्म उतना ज़्यादा इसको समझने के लिए या तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या तो समझता नहीं हूँ, या तो बाउंसर जाता है। ओके। हम्म इसके बारे में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी इतनी इजीली अभी शायद अवेलेबल होगी, लेकिन मुझे तो नहीं पता है। ओके। सो हु डू हम्म यू थिंक शुड रिप्रेजेंट दिस कम्युनिटी? या तो यूट्यूबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या स्टैंड अप कॉमेडियंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या टीनेजर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर कुछ शेडी बिजनेस ओनर्स इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो क्या तुम्हें लगता है कि Elon Musk is the right person to represent this community, because he also does trading in a particular cryptocurrency called as Dogecoin? तुम्हारा इलॉन मस्क के बारे में ओपिनियन क्या है कि व्हाई इज ही गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन द क्रिप्टो गेम? ओके। तुम उसको साइंटिस्ट मानते हो, तुम उसको एंटरप्रेन्योर मानते हो, तुम उसको इन्फ्लुएंसर मानते हो, या तुम्हें लगता है कि उसके कुछ पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं? ही वांट्स टू बिकम सो पावरफुल सो दैट ही कैन मतलब regulate a lot of things. How it's your सी interpretation of Elon Musk with respect to your niche, that is crypto ecosystem? सी पहली बात तो एलोन मस्क के पास बहुत सारा पैसा है,
और पैसे के साथ साथ पावर भी आती है। तो पावर के साथ साथ क्या हुआ है कि वो जो बात करता है तो ही बेसिकली कंट्रोल सम सॉर्ट ऑफ मीडिया। यस। उसके पास थोड़ा मीडिया कंट्रोल है। मीडिया के साथ साथ उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कंट्रोल है, तो बेसिकली आप उसको इन्फ्लुएंसर बोल सकते हो विद एंटरप्रेनर। तो क्या होता है कि लोगों की तरफ उसका आकर्षित ज्यादा होते हैं देन द अनफेमस बिजनेसमैन। की अभी देखो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये लोगों के पास है तो पैसा, सब चीज है, इवन गवर्नमेंट के भी ज्यादा कंट्रोल है उनके पास, बट फिर भी दे आर नॉट ऑन सोशल मीडिया एज एलोन मस्क इज। तो उसका बेसिकली ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा लोगों पे, और वो यंग एंटरप्रेन्योर है। मीन्स अकॉर्डिंग टू द एज आप अगर कहो तो वो बुढ़ा ज्यादा नहीं है, थोड़ा मीन्स लाइक कैसे बोलो आप, उसको बोल सकते हो आपकी उसके अर्ली फिफ्टीज में है, राइट वो। हाँ। तो इसी चीज के लिए मैं उसको एक चीज मानता हूँ कि वो बेसिकली जो बिटकॉइन के एक ने उसने स्टार्ट किया है कि वो बेसिकली उसकी लीडरशिप लेना चाहता है कि लाइक बिटकॉइन को वो प्राइस मैनिपुलेट कर सकता है। उसके अंदर पावर था, बट क्या होता है कि एक सर्टन स्टेज के बाद वो चीज का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। तो राइट नाउ जो आपका क्वेश्चन था कि उसको एक्चुअली में लीडर, मतलब एक्चुअली में उसको क्रिप्टो के लिए अच्छा है कि नहीं है, वो क्रिप्टो के लिए एक्चुअली में इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग बोले तो अच्छा है, हम्म। बट if you are trying him to give all the powers to manipulate, then it is not good, because वो क्या कर लेगा कि वो अपने खुद के बेनिफिट के लिए लोगों को मिसगाइड करके पैसा अपनी जेब में कर देगा। और वो बेसिकली इसलिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि वो डॉज कॉइन चला रहा है, जिसका एक्चुअली वो खुद बोलते हैं डॉज कॉइन के फाउंडर दैट इट इज मेड फॉर लाइक नथिंग, वी आर डूइंग नथिंग। जो चीज कुछ कर भी नहीं रही है वो उसके प्राइस को बढ़ा लेके जा रहा है। मतलब एक्चुअली आप अगर किसी भी चीज का हो तो उसका व्हाइट पेपर होता है। व्हाइट पेपर में क्या लिखा होता है, उसका रोड मैप, उसका क्या होने वाला है प्लान। तो डॉज कॉइन के इसमें कुछ नहीं लिखा है, एंड इट इज अनलिमिटेड सप्लाई। तो हम्म। वो उस चीज को बढ़ावा दे रहा है, तो उस चीज को हम लोग मानेंगे नहीं कि इसको एक्चुअली क्रिप्टो करेंसीज का एक कुछ बनाना चाहिए हम्म। रोल मॉडल। तो मैं तो नहीं मानूंगा एलोन मस्क को, बट उसका इन्फ्लुएंस बहुत हद तक अच्छा है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। ओके। ओके। अब तुम ये बोल रहे हो कि इवन इलॉन मस्क का भी इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, जहां तक उसको प्रमोट करने की बात है, वो अच्छा है, लेकिन हम्म। इवन हिज एक्टिविटीज विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग शुड बी रेगुलेटेड। तो कोई लेमैन या। है, अगर वो क्रिप्टो हम्म। इकोसिस्टम को समझना चाहता है, वो इस चीज़ को सीखना चाहता है, तो फिर तुम कुछ इन्फॉर्मेशन दो रेलेवेंट वेबसाइट्स, रेलेवेंट बुक्स के, जहाँ पे इसके बेसिक्स समझाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी शेयर बाजार में शुरुआत करता है तो उसको बोलते हैं भाई बेंजामिन ग्रैहम का इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक पढ़ो, वहां से स्टार्ट हम्म। करो। ओके, अगर बुक्स ही पढ़ने या। हैं तो तुम्हें। ओके, हम्म। तो गिव अस सम इंफॉर्मेशन कि वेयर आर द बेसिक्स अवेलेबल टू अंडरस्टैंड दिस इकोसिस्टम। तुमने कैसे शुरुआत की उसके बारे में भी थोड़ा मुझे बताओ। यस। सो पहले आपका जवाब दूंगा इससे कि लाइक लोगों को कैसे जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने क्रिप्टो में आने से पहले सब लोग रॉन्ग चीज जो करते हैं उससे स्टार्ट करूंगा, कि डायरेक्टली जाते हैं यूट्यूब पे और सर्च करते हैं कि नेक्स्ट 100x कॉइन, क्योंकि हम्म। उनको लगता है इंस्टाग्राम से स्टार्ट होता है ये। अभी तो फिलहाल इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट से जो भी नए लोग आएंगे इस इकोसिस्टम में, वो लोग देखते हैं हाइप की यार शिबा इनू 100x, 1000x, 1 रुपीज। ये सब बेसिकली थंबनेल्स आपने देखे होंगे यस। जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग में होते हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए फास्ट पैसा। कोई समझना नहीं चाहता है कि हाउ टू मेक जनरेशनल वेल्थ एंड अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सबको चाहिए कि नेक्स्ट 10 डेज में, नेक्स्ट 1 मंथ में ऐसा कॉइन चाहिए। तो इसलिए वो लोग जाते हैं यूट्यूबर के पास, और यूट्यूबर्स भी क्या करते हैं, उनकी भी गलती नहीं है, वो लोग भी सेम चीज कर रहे हैं जो लोगों को चाहिए। सो बेसिकली वो अपना भी फायदा बना रहे हैं और लोग अपना नुकसान कमा रहे हैं यहाँ से। तो वो लोग उनको फॉलो करते हैं, वहां पे सबसे नेगेटिव पॉइंट स्टार्ट होता है। दे स्टार्ट गिविंग यू सिग्नल्स। फिर वो आपको जो रियल टेक है वो तो बताएंगे नहीं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट टेल यू व्हाट इट इज मेड फॉर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से ये बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर मैं बोलूंगा तो यूट्यूबर्स के बारे में, but there are some right YouTubers also for this. So for that, you should search on YouTube like what is blockchain first of all. Like आपको पहले तो गूगल पे जाना है और टर्मिनोलॉजीज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इसको सर्च कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास बहुत आर्टिकल आएंगे फ्रॉम कोरा, बट द बेस्ट द वेबसाइट फॉर नाउ आई थिंक इज बाइनेंस एकेडमी। उनके पास सब चीज का एक
मीन्स लाइक दे हैव लाइक कंपाइलेशन। एक स्ट्रक्चर्ड वे में है हाँ। पूरा रिसोर्सेज कि आप कैसे फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, व्हाट आर एक्सचेंजेस, व्हाट आर डेक्सेस, व्हाट आर क्रॉस चेंज, मल्टीपल चेंज, मतलब सब चीज का उनके पास एक स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया गया है एक रिसोर्सेज, एंड इट इज फ्री। यू हम्म। कैन जस्ट सर्च बाइनेंस एकेडमी ऑन गूगल एंड इट विल कम। हम्म। सो वो मैं समझूंगा वो बेस्ट है अगर आपको बेसिक से एडवांस तक स्टार्ट करना है तो। हम्म। बट उस पे आपको ट्रेडिंग का पता नहीं चलेगा, हम्म। यस। तो उस पे इज इट आपको पूरा टेक्नोलॉजी। Yes. So is trading in crypto same as we do in the stock market? Like हमें वॉल्यूम्स देखने पड़ते हैं, हमें चार्ट देखना पड़ता है, कैंडल स्टिक, इंडिकेटर, ये सेम होते हैं या क्रिप्टो के लिए अलग कुछ मतलब पैरामीटर्स बनाए गए हैं? सी चार्टिंग वाइज इट इज ऑल सेम, प्राइस एक्शन ओनली। इंडिकेटर्स भी लोग स्टॉक मार्केट फॉरेक्स मार्केट के वही यूज कर रहे हैं, बट द प्रॉफिटेबिलिटी इट्स डिफरेंट। मतलब यहाँ पे गेन्स बहुत ज्यादा है देन स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट, मीन्स जितना कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता इन अ फास्ट वे, और इवन योर ट्रेडिशनल बिजनेस से भी ज्यादा। बट हम्म। इसका जितना अपर साइड है उतना ही इसका लोअर साइड भी है। तो जितना पैसा आप लगा रहे हो उसका आप मल्टीपल टाइम कर सकते हो, और जितना पैसा आप लगा रहे हो उसको ऑलमोस्ट 90% लूज कर सकते हो। 90% क्यों? क्योंकि वो कॉइन 99% ड्रॉप हो सकता है वहां से, हम्म। जितना भी लगाया आपने, राइट? हम्म। तो ये चीज एक है। दूसरा चीज की क्रिप्टो वॉज नॉट मेड टू ट्रेड, इट्स जस्ट मेड टू टोकनाइज द टीम। मतलब कि आप ले रहे हो उसको स्टोर कर रहे हो, इन्होंने क्या किया कि उसको उसका फायदा लेने के लिए एक्सचेंजेस बनाए, एक्सचेंजेस में और अच्छे फीचर्स लेके आए, राइट? एक्चुअली में वो क्या है, उसको आप क्यों अभी इथेरियम का यूज किया है? इथेरियम इज अ ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, मतलब शॉर्ट वे में डी एप्स बोलते हैं उसको। एक्चुअली डिसेंट्रलाइज कुछ है नहीं, बट ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म आप मान लो उसमें। वहां पे डिफरेंट टोकन्स बना के आप उसका ऐप बना सकते हो यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। हम्म। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर जस्ट द सेम कॉन्ट्रैक्ट्स which are in offline manner, just they are digitally, that why it is called as smart contracts. हम्म। Okay, सो यहाँ क्या हो रहा है कि इथेरियम का यूज इसलिए हो रहा है कि आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए, या फिर आपको न्यू प्लेटफॉर्म जनरेट करने के लिए, खुद का कॉइन जनरेट करने के लिए इथेरियम का यूज हो रहा है। एनएफटी मिंट करने के लिए इथेरियम का यूज हो रहा है। दैट इज द ऑल नीड ऑफ इथेरियम। हम्म। लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इथेरियम को ट्रेड कर रहे हैं, बिटकॉइन को ट्रेड कर रहे हैं। बिटकॉइन इज मेड ओनली टू ट्रांसफर, पी टू पी ट्रांसफर के लिए, पीयर टू पीयर ट्रांसफर के लिए। बट हम्म। लोगों ने, मार्केटर लोगों ने, एक्सचेंज लोगों ने इसको ट्रेडेबल एसेट्स बना दिया अभी। ओ। या एक्चुअली इसमें टेक्निकल्स बहुत कम फॉलो होते हैं, हम्म। एक्सेप्ट अभी क्यों इथेरियम, बिटकॉइन और थोड़े हाई मार्केट कैप कॉइन्स में जो आपके टेक्निकल्स स्टॉक मार्केट के, लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, यस। सप्लाई डिमांड कॉन्सेप्ट्स हो गया, लाइक यू कैन से एनी चार्ट पैटर्न्स, जो कि यस। बेसिक सब चार्ट पैटर्न्स है, कैंडलस्टिक्स, ये सब फॉलो क्यों होते हैं? क्योंकि मल्टीपल पीपल सी जो देखते हैं उसी तरह से मार्केट में स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाते हैं, यस, यू नो, पैटर्न है। लाइक पैटर्न्स, या और पैटर्न्स वही बुल फ्लैग, बेयर फ्लैग, बार बार वही पैटर्न बनते हैं और उसको रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। यस। सो दैट्स व्हाई इसको ट्रेडेबल एसेट्स बनाया गया। ओके, हम्म। सो अभी क्या हो रहा है कि बिटकॉइन में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आने की वजह से इसमें लोग ट्रेड कर पा रहे हैं, और इसलिए भी ये बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे, फॉरेक्स मार्केट पे भी लिस्ट किया गया है। जस्ट दिस इज द केस, बट ऑल्ट कॉइन्स आर नॉट मींट टू बी ट्रेडेड। इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ, यू कैन लाइक इन्वेस्ट एंड यू कैन जस्ट टेक बेनिफिट फ्रॉम हिम, बट इट इज नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। क्योंकि उनका खुद का कंपनी का रोड मैप ही नहीं होता है कि वो 5 साल के लिए सर्वाइव करे। हम्म। क्योंकि फॉर मार्केटिंग पर्पस यू नीड सम टोकन्स, राइट? तो वो लोगों का रोड मैप क्या होता है, हम 2 साल में आएंगे, पूरा मार्केट में सप्लाई डालेंगे, एक्सचेंज को अपना टोकन बेच देंगे, और हम चले जाएंगे मार्केट से। सो हम्म। देन दे आर लाइक डेड कॉइन्स, मीन्स आपने कभी ऐसा चार्ट नहीं देखा होगा, बट खोल के देख लेना कोई कोई कॉइन्स का, इट इज लाइक साइडवेज फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। और हम्म। फिर उसको एक्यूमुलेशन होता है, लाइक बॉट ट्रेडिंग चलती है उसमें, हम्म। बॉट्स लगे होते हैं, एमईवी बॉट करके, राइट? हम्म। सो उसको एक्सचेंजेस वीक वीक थोड़ा दे के एक्यूमुलेट कर करके एक दिन इतना ऊपर पहुंचा देती है, लाइक 10x 15x। और तब जब वो 10x होता है, तब मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होते हैं, एंड देन दे एग्जिट देयर लिक्विडिटी, और लोग बैग्स खरीद के बैठ जाते हैं। तो यस। ये एक डार्क साइड है यस। 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 ट्रेडिंग का। तो गाइस, जैसे राहुल ने बोला कि फर्स्ट यू हैव टू एडुकेट योरसेल्फ, यू हैव टू एनालाइज द रिस्क प्रोफाइल
ऑफ योर ओन पोर्टफोलियो। देन ट्रेडिंग तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमेशा फुल टाइम प्रोफेशन होता है। अगर आप कहीं पे टीचर बन के पढ़ा रहे हो और बोल रहे हो कि मैं शाम को जाके चार्ट देख के कल एक ट्रेड इनिशिएट करूंगा, तो आई कैन प्रॉमिस यू कि यू आर इवेंचुअली गोइंग टू लूज ऑल योर कैपिटल। सो फर्स्ट यू डिसाइड कि वेदर you want to become a financial consultant and you want to operate in this ecosystem, then you have to read, train yourself, and मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसके ऑफिशियल ब्लॉकचेन की डिग्रीज वगैरह भी निकलेंगी जो इस टेक्नोलॉजी को आपको सिखाएंगे। ओके, अभी राहुल से हम लोग ने बात तो कर ली। आई वॉन्ट टू आस्क अ वेरी ट्रिकी एंड एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू हिम, देन आई विल गिव हिम अ चांस टू promote himself, where all of my audience can connect with him on different social media platforms for collaborations, and if he can guide young people or even senior people to attend some conferences in the future, because I have seen that he attends regular Web3 or crypto or NFT conferences. तो राहुल, मुझे एक ट्रिकी क्वेश्चन तुमसे गूगली ये पूछनी है कि अगर मैं तुम्हें टाइम ट्रैवल करने का चांस दूं, हम्म, तो तुम या पास्ट में कहाँ पे जाना चाहोगे और किस पर्सनैलिटी से मिलना चाहोगे और क्यों मिलना चाहोगे और उससे क्या सीखोगे बेसिकली? तो बेसिकली अगर मेरे को ये चांस दोगे आप, तो बेसिकली मैं ना 2007 या मतलब जब भी ब्लॉकचेन बिटकॉइन क्रिएट नहीं किया गया था, तो मैं बेसिकली सतोशी नाकामोटो से ही मिलना चाहूंगा कि ये टैग बनाने के लिए। और वो जो भी सप्लाई होगा ना, तो उसको बेसिकली ट्राई करूंगा कि थोड़ा कुछ मेरे को भी पता चले कि हम्म। कैसे अपने पास रख सकते हैं। सो हम्म। दैट इज व्हाट आई ट्राई टू डू। हम्म। सो दिस वॉज अ वेरी वेरी अमेजिंग पॉडकास्ट। एटलीस्ट कुछ बेसिक्स क्लियर हुए हमारे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बिकॉज मैं अक्सर उसको काफ़ी बार ट्रोल भी करता हूँ डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि हमने जिनसे सीखा इन्वेस्टिंग, उन्होंने हमको जैसे सिखाते हैं उसका बहुत इन्फ्लुएंस रहता है हमारे ऊपर। ठीक है। और कंसिडरिंग मैं मेडिकल बैकग्राउंड से भी आता हूँ, तो शायद मुझे टेक टर्म्स इतना समझ में भी नहीं आते हैं। मैं शेयर बाजार में भी कभी टेक्नोलॉजी कंपनीज में इसीलिए इन्वेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि वो मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर की चीज़ है। जो मेरे को समझ में आता है उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। तो नाउ आई एम गिविंग अ चांस टू राहुल टू promote himself, to promote his social media handles, and if he's working somewhere, to promote his own startup or venture, and how can people connect with him. Last 7 minutes of the Zoom call are remaining. Rahul, go ahead or promote yourself. So right now I'm like I don't have any courses and all. Like I just share knowledge on Twitter Spaces. We have our own Twitter Spaces called Crypto Spaces. Like we just host on the name of like Bitcoin predictions and all. But there is no sort of prediction. It is just to attract the crowd. We actually tell them that how Bitcoin actually works, because people are always attracted towards something called prediction and all something. But we just click that thumbnail and all like Bitcoin prediction and all. So my Twitter handle is like Crypto for India. I'll share it with Dr. Shah. And like other than it, like I'm always available on Twitter itself. I have not started yet my YouTube channel and all. Apart from it, I do creator streaming on Creator Club. It is also an Web3 platform, Creator Club. Hmm. Okay, so that is what I do, and also I'm part of many Web3 startups which are like which are in part of Goa. I stay in Goa. I'm a local Goan. So here we arrange many Web3 meetups where we understand what are NFTs, what is the future of cryptos and all, how we should do community building, what is a community, how it is built, this sort of thing. And also we usually have fun meetups as well. So Hmm. this is all what I do. Like also I attend various meetups across India's and all. Like there are many projects which host their own conferences to get to know like what is behind that project. Are their founders genuine or not? So this is what I keep in touch with, like in crypto industry, not just trading purpose and all, also exploring the all boundaries of that system. Hmm. That's it.
Yes. So, guys, during the course of this podcast, I am running Rahul's credentials. I am displaying Rahul's credentials here also. So, you can connect with him. You come to my podcast. It was amazing for me. I'm always intrigued by this ecosystem. अभी तक फोमो मुझे नहीं लगा है इसका, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ, मैं नाइस। देखना चाहता हूँ कि यार कुछ तो लेजिट चीज होगी ना, कि इतने लोग इसके या पीछे मतलब भाग रहे हैं. ओके. So thank you so much एग्जैक्टली। again. And if you like this episode and you are watching this podcast for the first time, do like, subscribe, and share my channel. यस। थैंक यू। Welcome, welcome. Take care.